आज हम लोग देखने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में आपका बेल आइकन दबाने के बाद में न्यू जो वीडियो होंगे वो आपके पास पहुंच जाएंगे। दिया है कि निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है। तो कोयला तो ये भी है, पेट्रोलियम भी है, वन है, तो याद रखना है कि उपयुक्त में से अधिक, क्योंकि इन्हें हम लोग संपोषित रूप से अगर उपयोग नहीं करेंगे तो ये एक दिन क्या हो जाएंगे, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है। तो याद रखना है कि 70% जो है भाग इसमें जल पाया जाता है। एक निम्नलिखित में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। कितना है? 2500 किलोमीटर। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो टिहरी बांध का निर्माण जो है उत्तराखंड। कहाँ पे है? तो उत्तराखंड। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। तो याद रखना है कि उभयलिंगी जंतु मछली नहीं है। हाइड्रा भी उभयलिंगी है, केचुआ भी है और कृमि भी है। नेक्स्ट, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया। किसने दिया? तो डार्विन ने। प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्नलिखित में से कौन है। तो जल है। कौन है? जल है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं। तो नम क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे? नम क्षेत्र। यह हिमाचल प्रदेश में स्थायी सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम लोग कुल्लह किस नाम से जानते हैं। तो कुल्लह के नाम से जानते हैं। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है। तो चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्नलिखित में से कौन है। तो इनमें से सभी है। कौन है? इनमें से सभी है। दिया है जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट निम्नलिखित में से कौन है। तो इनमें से सभी है या सभी जैव अनिम्नीकरण है। जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस याद रखना है आपको 23 मार्च को। कब मनाया जाएगा? 23 मार्च। कोलीफॉर्म मनुष्य की सब शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो कोलीफॉर्म जो है मनुष्य के आंत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आंत में। भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया। तो भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना 1970 में कब प्रारंभ किया? 1970 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो याद रखना है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यूरो 2 का संबंध किससे है। तो यूरो 2 का संबंध याद रखिएगा वायु प्रदूषण से है। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो भूमिगत जल का उदाहरण आपका कुआं हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कुआं हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो उभयलिंगी जंतु जो होगा इसमें आपका केंचुआ हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, कोलीफॉर्म। तो कोलीफॉर्म है तो कोलीफॉर्म एक जीवाणु है। क्या है? एक जीवाणु है। नेक्स्ट, स्वच्छ जल का पीएच मान। स्वच्छ जल का पीएच मान ना 7 से कम होता है तो ये क्या हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस आपको 5 जून कब मनाया जाता है? 5 जून को। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो गंगा कार्य योजना जो है 1985। कब हुआ? 1985। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो चिपको आंदोलन 1970 में। कब प्रारंभ हुआ? 1970 में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है। सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध नर्मदा पे है। कहाँ है? नर्मदा। साल वृक्षों का वन लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रामीण द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया। तो यह कहाँ पे बचाया गया। तो याद रखना है मिदनापुर में। कहाँ बचाया गया? तो मिदनापुर। नेक्स्ट, वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो ये सभी यानी कि खनन, अतिचाप, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई सभी की जरूरत है। ये पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे कहते हैं। तो कहेंगे जैव निम्नीकरण। क्या बोलेंगे? जैव निम्नीकरण। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर का प्रयोग किया जाता है। वे हैं तो 3 आर वो क्या होंगे।
तो रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज याद कीजिएगा कि ट्रिपल आर का यही मतलब होता है। एक का रिड्यूस, एक का रिसाइकल और एक का रीयूज। जैव विविधता विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? तो हॉट स्पॉट क्या कहलाएंगे? तो जंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जंगल। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष संरक्षण से है? तो अमृता देवी बिश्नोई जो है यह खेजड़ी के, किसके? तो खेजड़ी वृक्ष से संबंधित है। प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकर से बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहेंगे चीक डैम। क्या बोलेंगे? चीक डैम। कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसी परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो याद रखना है कि केवल प्राणियों के मिश्रित नहीं, केवल वनस्पतियों के मिश्रित नहीं, सागरीय नहीं, तो ये उपयुक्त में से आपके सभी आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो याद रखना है कि प्राकृतिक संसाधन कौन होंगे? तो प्राकृतिक संसाधन है तो याद रखिए कि जल भी है प्राकृतिक, वन भी है, मृदा भी है, तो ये हो जाएगा ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।